हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है वो है मोशन। चलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं अपनी क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। मतलब एक बस की स्पीड जो पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी डिक्रीज होके 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कह रहा फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। आपको इस समय दोनों ही स्पीड क्वेश्चनों में गिवन है, तो देखो कैसे लिखेंगे। जो सबसे पहले दी है पक्की बात है वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, और वो आपको दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको ये यूनिट्स दी हुई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं उसके हिसाब से चेंज करना है। तो जो यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड होता है, और ये इसलिए भी कंफर्म है क्योंकि जो हमें टाइम है वो सेकंड्स में ही दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि आप किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व करो, तो फिर आपको टाइम को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लिखा हुआ आएगा। आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चेंज करना है, और इसे आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। अब एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें। अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में जाना है, 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये अपने आप मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये रहे तो सर ये 5/18 आया कहां से? तो देखो इसका कंसेप्ट ही समझ लेते हैं। वैसे हो सकता है काफी बच्चों को पता भी हो। अब 80 तो किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई अपॉन आर। आर को पहले अगर मैंने 160 से डिवाइड किया तो ये हो गया मिनट, और अगर मैंने 160 से और किया तो ये हो गया सेकंड। अब जरा ध्यान से देखो, ये चेंज तो हो गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बेहतर देखो ध्यान से जरा, ये 2 जीरो से मैंने ये वाली 2 जीरो उड़ाई, और ये हो गया 2 5 10, 2 3 6। जरा चेक करना है कितना लिखा आ रहा है, 5, और 6 3 18। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, उस नंबर को 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई ना करके 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल इसका अगर उल्टा रिवर्स करें कि आपको मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 18/5 से। इसलिए मैंने डायरेक्टली किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने चेंज कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। और फिर कह रहा है कि ये जो बस की स्पीड है डिक्रीज होके कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये पक्की बात है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 80 दी हुई है तो फिर जो दूसरी वेलोसिटी है वो कौन सी होगी? पक्की बात फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको v से डिनोट करते हैं, और ये हो गया आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चेंज तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही करना पड़ेगा। लॉजिक आपको समझा दिया है कि 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर पर सेकंड। अभी चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहा लेकिन कर भी सकते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को जितना इजी रखना चाहे कर सकते हैं। चलिए अगला स्टेप में क्या दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकंड का, और हमसे फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। अब एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली मुझे तो पता है, लेकिन आप समझो कैसे लगाना है। हमारे पास मोशन में 3 फॉर्मूलेज है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, छोटा s जिसको दूरी बोलते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ना तो दूरी से जुड़ी कोई बात की गई है, ना ही दूरी दी है, ना ही दूरी निकालनी है। तो पक्की बात है सेकंड फॉर्मूले में दूरी यूज होती है, नहीं यूज कर सकते। थर्ड फॉर्मूले में भी दूरी यूज होती है, नहीं यूज कर सकते। तो कंफर्म है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पहला फॉर्मूला अगर मैं चाहूं ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखूं और अपने प्रॉपर फॉर्मूले को ही लिखूं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डालो सारी वैल्यूज। नाउ व्हाट इज v? v ये रहा आपके पास। अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लू इसे मैं, भाई ये हो गया 5 6 30 और एक 0, तो ये हो गया 300 अपॉन 18 इज इक्वल टू u कितना हो गया, 8 5 40, और ये हो गया 400 अपॉन 18। ठीक है, और प्लस a वो मुझे निकालना है, और t का वैल्यू t मुझे दिया हुआ है 5। अब क्या करो, इस 400/18 को जरा इस तरफ ले आओ,
और अगर इसको इस तरफ लाओगे तो इसके आगे तो पॉजिटिव साइन है, तो कैसा साइन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 300 अपॉन 18 माइनस का 400 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 है। इसका एलसीएम कितना आएगा, बेस तो सेम है तो 18 ही एलसीएम आ जाएगा। और जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर में इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो 300 माइनस का 400 इज इक्वल टू 5 है। अब 300 में से 400 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 100 और अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 है। आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो ये 5 जो मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड में ले आइए। तो माइनस का 100 अपॉन 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। कैंसिल आउट कीजिए, 5 1 5, 5 2 10 और 0 और कट जाएगा। 2 9 18, 2 10 20। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस का 10 अपॉन 9 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये माइनस में क्यों आ रहा है, कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही आएगा। अब क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल है, अगर ये क्वेश्चन किसी एमसीक्यू में तो हो सकता है माइनस 10 अपॉन 9 आपको दिखा मिल जाए, लेकिन अगर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसे अभी डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 अपॉन 9 को, और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए इसे आगे डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड करके ये आना क्या है, ये आएगा माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज माइनस 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।